मिसेस मूवी 7 फरवरी 2025 को ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर आ चुकी है, जिसके बाद ये खासी ट्रेंडिंग पर है और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। मूवी जिसको आरती यादव ने डायरेक्ट किया है, ये द ग्रेट इंडियन किचन, जो कि एक मलयालम फिल्म है, उसका रीमेक है। ऑल्दो इट्स द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द मूवी, बट इट डिड जस्टिस टू द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। ये मूवी 22 नवंबर 2024 को आई थी, जिसकी मेन स्टार है सानिया मल्होत्रा, जो रिचर्ड शर्मा का कैरेक्टर प्ले कर रही है। उनके हस्बैंड का रोल निशान दहिया प्ले कर रहे हैं एंड कंवलजीत सिंह इज प्लेइंग एज अ फादर इन लॉ। सो आज हम इस मूवी के बारे में बात करने लगे हैं। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट को सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल बटन। मूवी की स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड अ स्वीट नाइस गर्ल, जो कि एक एजुकेटेड डांस इंस्ट्रक्टर है, रिचर्ड शर्मा, जिसकी शादी एक टिपिकल साउथ एशियन फैमिली में होती है, गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिवाकर के साथ। वाईफाई के पासवर्ड कनेक्शन से लेके जो उनका शादी का कनेक्शन बनता है, किसी को मालूम नहीं होता हाउ डिजास्टरस दिस मैरिज इज गोइंग टू बी। शादी के इनिशियल डेज में प्योर वेडिंग ब्लेस एंजॉय करती हुई रिचा अपने ससुराल के तमाम तौर तरीकों को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रही होती है। शादी के कुछ दिन गुजरने के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता उनके रीत और रिवाज रिवील होना शुरू होते हैं। मेल मेंबर्स का टाइम पे खाना खाना बहुत जरूरी है, जबकि बचा हुआ खाना फीमेल मेंबर्स खा सकते हैं। अपनी मदर इन लॉ के जाने के बाद रिचा इज ट्राइंग हर बेस्ट टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ दिस हाउस। उसका हस्बैंड एक नार्सिसिस्ट सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है, जिसको हर थोड़ी देर में ये रिमाइंड कराना बहुत जरूरी होता है कि आज वो बहुत थका हारा घर पे आया और उसने बहुत सारे पेशेंट्स देखे। वाइफ की फीलिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी ख्वाहिशात उसके लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करती हैं, और वो हर वक्त उसको ये रिमाइंड कराने में बिजी है कि उसकी क्या ड्यूटीज हैं टुवर्ड हिम एंड हिज फादर। अपने 50 और 60 पेशेंट्स को बार बार बताने वाला इंसान ये नहीं जाता कि उसकी वाइफ घर में क्या क्या सफर कर रही है। रोज सुबह नाश्ते में फुल्कियां बनाने से लेके लंच में दमपोख बिरयानी बनाने तक, अपने फादर इन लॉ को अजवाइन का पानी देने से लेके उनकी चीजों का ख्याल रखने तक, उनके कपड़े मशीन के बजाय हाथ से धोने से लेके चटनी प्रोसेसर के बगैर पीसने तक, घर की डस्टिंग, हस्बैंड की नीड्स का ख्याल और किचन की लीक पाइपलाइन से लेके अपने करियर गोल्स को भूल जाने तक, रिचर्ड शर्मा इज डूइंग वेरी गुड फॉर हिम एंड हिज फैमिली। मगर ये सारी चीजें तो उसके लिए एक रोज का मामूल है। रिचा की मदर इन लॉ, जो कि अब एक नम कैरेक्टर बन चुकी है, ये सारी घर में रस्म रिवाज देख देख के, जिनकी अब कोई लाइफ नहीं है, और घर के मर्दों को ये बात साफ नजर आती है। बट शायद उनके घर में आने वाली किसी भी लड़की का यही फेट है कि वो अपने ड्रीम्स लेके और लाइवली नेचर लेके घर के अंदर आए, एंड शी मस्ट एंड अप विद अ डार्क, बोरिंग, नम एंड अ सीरियस सोल। मूवी स्लो पेस पे चलते चलते रिचा के साथ साथ आपको भी फ्रस्ट्रेट करने लगेगी, लेकिन मूवी का स्लो पेस पे चलना बहुत जरूरी है ताकि आप उस कैरेक्टर की फीलिंग से गुजर सके। पेशेंस क्या होता है और कब तक रह सकता है, और आखिरकार जवाब ही दे देता है। रिच इज नॉट लाइक हर मदर इन लॉ। उसको सारी चीजों का एहसास होता है कि क्या गलत और क्या सही हो रहा है। शी ट्राइज टू मेक हर हस्बैंड अंडरस्टैंड कि उसकी नीड्स और उसकी ख्वाहिशात क्या है। वो अपने हस्बैंड और फादर इन लॉ से अपना करियर परसू करने की भी बातें करती है, बट एक ऐसी फैमिली जिसमें मर्द अपनी एजुकेशन, जॉब, योगा, मसाज, हर चीज को प्रायोरिटी देते हो, और खुद को ऐसी एक्टिविटीज का काबिल समझ के औरत के लिए ये सारी चीजें बेकार समझते हो। वो सेल्फ ऑब्सेस्ड डॉक्टर्स ये नहीं समझ पा रहा है कि वो डांस इंस्ट्रक्टर होकर उनकी फैमिली को क्या नेम दे पाएगी। रिचा की जिंदगी एक सेल्फ ऑब्सेस्ड हस्बैंड और जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हुए चटनी पीसते हुए बर्बाद हो रही है। मीनवाइल हर फ्रेंड एंजॉयज हर इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप विद हर हस्बैंड एंड परसुइंग हर करियर। नहीं होता, बल्कि जब घर में गेस्ट्स आते हैं वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते एहसास दिलाने में कि खाना पकाना और एक एक चीज जो उनके मेहमानों को सर्व की जाती है वो कितना बड़ा आर्ट है, और अनाउंस करने लगते हैं कि आज घर के मर्द कुकिंग करेंगे। सो मेंस कुकिंग इज डेफिनेटली अ स्पेशल थिंग इन दिस सोसाइटी। कुकिंग के बाद किचन में जो हल्ला मचता है, उसके बाद रिचा ही जानती है कि उस किचन की हालत को कैसे साफ करना है। दैट्स जस्ट टू मच। मूवी का एंड बहुत ही एपिक था, क्योंकि अब आपके पेशेंस भी यकीनन लूज कर चुकी होगी मूवी के एंड तक आते आते, जब रिचा के फादर इन लॉ की बर्थडे पार्टी पर सारे गेस्ट एंजॉय कर रहे हैं एंड शी इज सिंगल हैंडेड मैनेजिंग द किचन ऑल अलोन। शी इज नाउ सिटिंग एट द टेबल साइलेंट एंड नम। एक्चुअली उसके और उसके हस्बैंड की फर्स्ट लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पे हो चुकी होती है, जब उसका हस्बैंड एक टिपिकल इनसिक्योर इंसान बन चुका है और उसको उसकी डांस वीडियो सोशल मीडिया पर से डिलीट करने का कह चुका है, जिसको वो रिफ्यूज कर चुकी थी। बट एट द पार्टी द गेस्ट टोल्ड हर हस्बैंड कि वो उसकी बीवी का डांस देख चुके हैं, जिसके बाद वो गुस्से से किचन में आता है, उस पर खूब ज्यादा चिल्लाता है और उसे मेहमानों के लिए शिकंजी बना के कहने का चला जाता है। रिचा आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो उस लीक पाइपलाइन से इतने अरसे का जमा किया हुआ पानी होता है गंदा, उससे ग्लासेस भर देती है और मेहमानों को सर्व कर देती है। आई वॉज ऑल्सो फियरिंग फॉर हर कि अब क्या रिएक्शन आने वाला है। रिचा का हस्बैंड और फादर इन लॉ किचन में चीखते हुए आते हैं जब वो बाल्टी का रिमेनिंग पानी उनके ऊपर फेंक देती है, एंड शी जस्ट लेफ्ट द होम। यहाँ से उसका इस घर से ताल्लुक खत्म हो चुका है। एंड द स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैसेज इन द एंड, जब उसकी माँ कहती है कि ऐसी बातों पे घर छोड़ के नहीं आया जाता, और अपने भाई को भी पानी पिला दो, शी सेड कि वो खुद क्यों नहीं पानी पी सकता। जो रिस्पेक्ट घर में बेटों को मिलती है बेटियों को भी मिलनी चाहिए। आखिर में इट वाज एविडेंट शी वाज परसुइंग हर करियर। वो डांस कर रही है, अपने ब्रेन को डांस एक्सप्रेशन से डिलीवर कर रही है, जबकि डॉक्टर दिवाकर ने दोबारा शादी कर ली है और अब उस लड़की का फेट भी वही है
जो उस घर में आने वाली कोई भी लड़की सफर करती है। सबसे पहले मूवी के बारे में बात करूं तो सानिया मल्होत्रा's परफॉर्मेंस इज एक्सेलेंट इन दिस मूवी। एक स्वीट और लाइवली गर्ल के एक्सप्रेशन से लेके जो एक कंफ्यूजिंग लड़की बन जाती है, जिसको हर थोड़ी देर में ये सोचना पड़ता है कि उसके ससुर को खाने में क्या पसंद है, उसके शौहर को कैसे खुश रखना है, एंड शी इज ट्राइंग हर बेस्ट। वहां से लेके जब उसको आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगता है कि देयर इज नो फ्यूचर फॉर हर इन दिस हाउस, वो उसकी जिंदगी और उसकी पर्सनैलिटी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो उसकी किसी भी ख्वाहिश और ड्रीम की रिस्पेक्ट नहीं करते, दे आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, दे ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स। और उसके बाद वो उस पर चुप नहीं रहती बल्कि अपने लिए स्टैंड लेने का सोचती है। आखिर में जो उसकी फ्रस्ट्रेशन थी वो ऑन पॉइंट थी। साइकिल उसने ब्रेक किया और अपनी मदर इन लॉ की तरह सारी जिंदगी उस घर में गुजार कर अपनी पर्सनैलिटी को मारने का फैसला नहीं किया। दैट वाज सो अमेजिंग। तमाम लड़कियों को रिचा के कैरेक्टर ये मैसेज देता है कि अपनी रिस्पेक्ट खुद करना सीखो, अगर दूसरा नहीं करा तो तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट खुद करवानी पड़ेगी। मेक योरसेल्फ समथिंग कि लोग तुम्हारे पास आए, ना कि तुम्हें उनसे बैक करना पड़े। मूवी में कुछ चीकी कमेंट्स बाय रिचर्स फादर इन लॉ और हस्बैंड बहुत ज्यादा रेज स्पार्किंग है। लाइक उसके फादर इन लॉ का कहना जब वो अपनी मदर इन लॉ को कहती है कि आइए खाना आप भी खा लीजिए, ही सेड इनको कौन सा क्लिनिक जाना है। मीन्स द ओनली थिंग जिसके बारे में वो परवाह करते हैं वो है कि चूंकि वो कमा के लाते हैं तो इसलिए योगा करने का राइट भी उन्हीं को है, मसाज करवाने का या राइट भी उन्हीं को है, घर के सारे प्रिविलेजेस एंजॉय करने का राइट भी उन्हीं को है। घर की औरत क्या करती है, सिर्फ खाना ही तो पकाती है, थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती है, थोड़ी सी इस्त्री कर लेती है, कपड़े धो देती है, किचन साफ कर देती है, घर साफ कर देती है, आपकी खुशी का ख्याल रखती है, सुबह अजवाइन का पानी बना के दे देती है, जबकि आप पेट साफ कर रहे हैं। सिमिलरली रिचा के हस्बैंड का डबल स्टैंडर्ड, जब वो अपने हस्बैंड से अवॉइड कर रही होती है कि उसके पास से किचन की स्मेल आ रही है, he just admired her for that smell ताकि वो खाना पकाने के लिए मोटिवेटेड रहे। और जब वो अपनी ख्वाहिशात और खुशियों के बारे में अपने हस्बैंड से जिक्र करती है, देन ही सेड तुम में ऐसा है ही क्या, तुम्हारे पास तो किचन की स्मेल आती है, सो व्हाट द हेल हैपेंड टू दैट लवली स्मेल नाउ। जॉइंट फैमिली और सेपरेट फैमिली सिस्टम के भी अलग ही बेनिफिट्स होते हैं जो कि मूवी में अच्छी तरह एक्सप्लेन किए गए हैं। प्रोफेशन कोई भी डिग्निटी वाला और कोई विदाउट डिग्निटी वाला नहीं होता, प्रोफेशन प्रोफेशन होता है। और आपका पार्टनर अगर आपके प्रोफेशन को डाउन करने की कोशिश कर रहा है अपने आगे, then he or she is a major red flag। लड़कियों की पेरेंट्स का ये कहना कि ऐसी बातों पे घर कौन छोड़ के आता है, बेटा और बेटी में डिफरेंस करना, दैट इज सो क्रूल। ये मूवी उन तमाम लड़कियों की लाइफ्स को रिफ्लेक्ट करती है जो इस तरह की पैट्रियार्कल ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाली फैमिली में रहती हैं, जिसमें औरत की मर्जी, खुशी और ड्रीम्स को कोई अहमियत हासिल नहीं होती। इवन अगर वो ये सब काम करने को भी तैयार है तो उसको भी अप्रिशिएट करना तो दूर की बात, एक्नॉलेज तक नहीं किया जाता, उल्टा इंसल्ट किया जाता है और मजीद कीड़े निकाले जाते हैं कि ये चीज कैसे इंप्रूव हो सकती है। सानिया मल्होत्रा की इस ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस और इमोशंस की एग्जैक्ट डिपिक्शन पर उनको बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी दिया गया एट न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, जहां पे इस मूवी की स्क्रीनिंग हुई थी। सो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दिस मूवी? क्या आपको लगता है कि ऐसी मूवीज हमारी लड़कियों को अवेयरनेस देने में कामयाब हो पाएंगी कि उनको अपने लिए स्टैंड कैसे लेना है, या फिर हमारे लड़कों को अवेयरनेस देने में कामयाब हो पाएंगी दैट मैन एंड वुमेन आर इक्वल, देयर ड्रीम्स आर इक्वल, देयर फीलिंग्स, देयर गोल्स आर इक्वल? यू बेटर वॉच दिस मूवी एंड डिसाइड फॉर योरसेल्फ आपको इस मूवी से क्या लेसन मिला।